वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपना टॉपिक चल रहा था विलोपन विधि। विलोपन विधि से रिलेटेड हम कुछ सवाल किए थे। हमने पहले के 4 सवाल कर लिए थे। विलोपन विधि भी थी उसमें, उसके साथ साथ प्रतिस्थापन विधि से भी उन सवालों को करना दिया गया था अपने को। कहने का तात्पर्य ये हुआ, उसने अपने को ये ऑप्शन दे दिया कि आप दोनों मेथड लगाओ, विलोपन भी लगाओ, प्रतिस्थापन भी लगाओ, फिर आप चूज करो कि आपको कौन सा मेथड इजी लग रहा है या कौन सा उपयुक्त लग रहा है, कौन सा सुटेबल आपको, आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा मेथड लगा रहे हो, डिपेंड ऑन यू। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमने पहले में 4 सवाल किए थे और चारों को अपने दोनों मेथड से किए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किए थे और एलिमिनेशन मेथड से भी अपने को सवाल किए थे। अब दोनों मेथड से सवाल किए, फिर एक मैंने ऑप्शन आप पर छोड़ दिया था कि आप खुद डिसाइड करना कि आपको कौन सा मेथड इजी लग रहा है, कौन सा बढ़िया लग रहा है। ये जरूरी नहीं है कि हर सवाल में अपने को विलोपन विधि ही बढ़िया लगे। कहीं कहीं प्रतिस्थापन विधि बहुत तगड़ी खेल जाती है, कहीं कहीं विलोपन विधि उससे बढ़िया खेल जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, अपने को कंपैरिजन करके सवाल दिखते ही पता चल जाना चाहिए कि कौन से में विलोपन लगेगी और कौन से में प्रतिस्थापन लगेगी। और ये बच्चों पॉसिबल तभी होता है जब अपन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर चुके होंगे। इनमें प्रतिस्थापन विधि के भी बहुत सारे सवाल कर चुके होंगे और विलोपन विधि के भी बहुत सारे सवाल कर चुके होंगे। तो क्वेश्चन को देखते अंदाज हो जाएगा कि हाँ, ऐसा ऐसा सवाल पहले कभी आया था तो मैंने इसमें विलोपन विधि लगाई थी और बिल्कुल आसान हो गया था, और ऐसा ऐसा कोई सवाल आया था प्रतिस्थापन से आसान हो गया था। तो वो डिपेंड करता है आप कितने ज्यादा सवाल निकाल चुके हो प्रतिस्थापन और विलोपन के। तो अपन विलोपन में पहले के 4 सवाल कर चुके थे, उसके आगे के सवालों पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं हम कितने सवाल कर पाते हैं। तो अगर मैं बात करूं 3.3 अपनी एक्सरसाइज चल रही थी, उसमें यही था विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सवालों को सरल करो। उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ये हम सवाल कर चुके थे। इसका ये जो सवाल था अपने पास में, अगर मैं बात करूं इस सवाल की, तो ये सवाल मैंने आपको जो प्रतिस्थापन विधि लगती है अपने पास में, कौन सा मेथड लगता है अपना प्रतिस्थापन विधि, इसको मैंने बोला था कि आप होमवर्क के रूप में घर पे करना। उम्मीद करता हूं आपने होमवर्क के रूप में घर पे किया होगा। हालांकि इसकी मैं दोनों समीकरणें बना के आपको दे दी गई, इतनी सुविधा आपको दे दी गई थी। इनके एलसीएम वगैरह लेके अपने समीकरण बनाई थी, समीकरण 1 और समीकरण 2। फिर आगे बोला था कि आगे आप खुद कर लेना। तो उम्मीद करता हूं आपने वो सवाल किया होगा। अब मैं विद्यार्थियों आगे की अपनी बात करें तो 3.3 के पहले के 4 हो गए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरे सवाल। दूसरे का ही अपने पास में पहला सवाल आ चुका है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाए। कहने का तात्पर्य आपको पहले युग्म बनाना है, किस प्रकार की रैखिक समीकरण बनने वाली है, उसके बाद में उन्हें हल कीजिए यदि उनका अस्तित्व हो। अस्तित्व होने से तात्पर्य क्या होता है भाई, क्या x और y का मान ज्ञात करना पॉसिबल है। जैसे अपने सवाल आया था, कभी कभी अनंत हल हो जाते हैं, कभी हल विद्यमान ही नहीं होते, इस प्रकार के अपने सवाल पॉसिबल हुए थे। जैसे अगर मैं बात करूं, अपने सवाल था क्या 2 रेल की पटरियां एक दूसरे को कट करेगी क्या, वो सवाल था सही में। तो उसमें हमने सोल्व किया तो आगे आंसर आया था कि इसका हल विद्यमान नहीं है, और हल विद्यमान नहीं है तो दोनों रेल की पटरियां आपस में क्रॉस नहीं करेगी, ये अपना सवाल था। तो हर हमेशा हल विद्यमान हो जरूरी नहीं है। मैं 3 कंडीशन बताता हूं कि एक तो हल विद्यमान होगा, अद्वितीय होगा, मतलब इसके अलावा और कोई नहीं होगा, यूनिक सॉल्यूशन। उसके बाद में मैं बताता हूं हल विद्यमान नहीं होगा, कहने का तात्पर्य वो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल होगी या समांतर होगी। तीसरा हम जो डिस्कस करते हैं, जब रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ही टिकी हुई है या संपाती है, तो हम बताते हैं कि इसका एक परिमित रूप से अनेक हल विद्यमान होंगे। कितने? अनेक हल, अनंत हल विद्यमान होंगे। अब इसमें वही बात कही थी कि विलोपन विधि से ज्ञात करो यदि, पहले तो क्या बनाना है, इसके समीकरणों के युग्म बनाना है ना। ठीक है भाई, डिस्कस करते हैं पर क्या बना पाते हैं, क्या देखते हैं। चलो, सबसे पहली चीज अपने को सोल्व कर रहे हैं। देखो देखिए एक बार वो थोड़ा सा, ठीक है ना। दूसरे का ही अपने पास में ये पहला सवाल है अपने पास में, इसको सोल्व करते हैं। तो देखो अगर हम सोल्व कर रहे हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना भाई यहाँ पर, है ना। एक चीज क्या ध्यान रखनी है आपको कि जब इसको सोल्व कर रहे हैं तो अपने को रैखिक समीकरण दिए हुए नहीं है, पहले आप रैखिक समीकरण बनाना सीखो। रैखिक समीकरण बनाना हम सीख चुके हैं, काफी कुछ सवाल हम रैखिक समीकरण युग्म बनाने के कर चुके हैं। जैसे मैं बात करूं, आफ्ताब वाला सवाल था, उसमें हमने रैखिक समीकरण बनाए थे। और भी हमारे पास में बहुत सारे सवाल थे, एक बिंदु वाला सवाल था, और भी ऐसे सवाल थे जिनमें हमने अपने रैखिक समीकरण युग्म बनाए थे और फिर सवालों को सरल किया था। तो इसमें भी रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो देखो, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 में बदल जाती है।
क्या ज्ञात करना है? ज्ञात करना है वे भिन्न क्या है, भिन्न किस टाइप की होती है, बटा में इस प्रकार लिखी जाती है x बटा y मान लूं अगर मैं भिन्न। तो कहने का तात्पर्य जो चीज मेरे को ज्ञात करनी है, जो चीज मेरे को फाइंड आउट करनी है, उसको आपको x और y मानना है। सीधी सीधी बात ये। तो अगर मैं x y की बात करूं तो x y मानूं किसको? तो मैं सीधी बात अंश को x मान लेता हूं, हर को y मान लेता हूं, और भिन्न बन जाएगी मेरे पास में x बटा y। तो ट्राई करते हैं, फिर अपन जो प्रश्नानुसार बोला उसके हिसाब से अपन शर्त लिख लेंगे क्या क्या बोल रहा है। तो लिखो देखें 16। पहले मान लेते हैं माना अंश, माना अंश क्या मान लेता हूं, अंश बराबर x, और हर क्या मान लेता हूं मैं, मेरे पास में हर मान लेता हूं y। अतः मेरे पास में जो भिन्न बन के आ रही है वो भिन्न क्या है, अतः भिन्न, भिन्न होगी मेरे पास में x बटा y। भिन्न याद करेंगे, भिन्न क्या आ चुकी है x बटा y, क्योंकि अंश x है, हर क्या है मेरे पास में y। अपने दोनों मान चुके हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मान चुके हैं। अब देखो प्रश्नानुसार की कहानी सुनना भाई। प्रश्नानुसार यहां मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, पहले मैं रफ कॉपी में इसको सॉल्व करके बताऊंगा आपको कि ये मेरी है रफ कॉपी, इसमें क्या क्या बोल रहा है। ये रफ कॉपी है, अपना रफ कार्य है। अब देखो देखिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, अंश कौन सा अपना x है, उसमें क्या जोड़ रहे हैं हम एक, अंश कौन सा है मेरे पास में x है, उसमें क्या जोड़ रहा हूं मैं एक। प्रश्न जैसे जैसे बोले वैसे वैसे आप काम करते जाओ, कहीं नहीं अटकने वाले हो। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, एक जोड़ दिया तथा हर में से एक घटा दे, हर कौन है भाई, हर में से एक क्या करना है, घटाना है। यदि अंश में एक जोड़ देते हैं, हर में एक घटा देते हैं, तो भिन्न किस में बदल जाती है, एक में बदल जाती है। क्या हुआ था, यदि अंश में एक जोड़ो हर में एक घटाओ तो भिन्न किस में बदल जाती है, एक में। तो यहां लिख रहा हूं मैं प्रश्नानुसार x प्लस 1 बटा y माइनस 1 बराबर क्या लिख रहा हूं मैं, 1। अब वजह गुणा करो, इसके बटा में 1 लिख लो तो इधर इधर गुणा। तो देखो देखिए 1 से गुणा होगा x प्लस 1, 1 से गुणा होगा y माइनस 1। अपना काम क्या होता है, चर को इधर लाओ, अचर एक साइड रखो। तो ये x है मेरे पास में, ये y प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा, और प्लस का एक उधर गया तो मेरे पास में क्या होने वाला है, माइनस का। तो कारण माइनस एक ऑलरेडी उधर था, ये प्लस का एक उधर गया तो माइनस का एक बना, माइनस एक माइनस का क्या बन चुका है, 2। तो x माइनस वाई बराबर -2, और इसको मैं कौन से समीकरण दे देता हूं मेरे पास में, समीकरण नंबर 1। अब अगर हम बात करें समीकरण 1 तो अपने पास में आ चुकी है। अब कहने का तात्पर्य एक और समीकरण अपने को पास जुगाड़ हो जाए तो अपना काम बेहतरीन हो जाएगा भाई ना। एक समीकरण का और जुगाड़ कर लेते हैं, और जैसे ही दो समीकरण बनेगी तो क्या दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म बन जाएगा, और जैसे ही दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म बनेगा तो मेरे पास में दो मेथड में पढ़ चुका हूं, प्रतिस्थापन और विलोपन। हालांकि सवाल में अपने को दे दिया कि कौन से मेथड से सवाल को करना है, विलोपन विधि से करना है। तो देखो देखिए एक समीकरण बन चुकी है, दूसरी समीकरण कैसे बनेगी सुनना भाई। दूसरे समीकरण में मैं लिखूं तथा चलो पहले रफ कॉपी में समझ ले इसको। भिन्न क्या है मेरी x बटा y भिन्न है। अब आगे क्या बोला है, एक में बदल गई। यदि हर में एक जोड़ दे, हर कौन है मेरे बताओ, हर क्या है y प्लस का एक है, अंश में कोई चेंज नहीं कर रहा। यदि हर में एक जोड़ दे मतलब अंश x का x ही रह रहा है। कहने का तात्पर्य इसने बोला आप हर में एक जोड़ो, अंश को है जैसे ही रहने दो, तो अंश तो x रह गया, हर में एक जोड़ दिया मतलब y प्लस 1 बन गया। तो ये क्या बन जाती है, ये 1/2 हो जाती है। कहने का तात्पर्य अंश में चेंज है क्या, हर में एक जोड़ा तो मेरे पास में जो भिन्न थी वो क्या बन चुकी है, 1/2 बन चुकी है। तो देखो देखिए अगर 1/2 बन चुकी है तो मैं प्रश्नानुसार क्या लिखूंगा, और क्या लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, तथा x बटा हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़ दे तो मेरे पास में जो भिन्न है वो किस में बदल जाएगी, 1/2 में बदल जाएगी। वही वजन गुणा कर लेते हैं भाई यहाँ से। तो देखो वजन गुणा करने पर 2 इधर आएगा, ये उधर जाएगा, ये बन गया 2x और इधर बन गया मेरे पास में y प्लस 1, कारण 1 से गुणा हुआ। अब अपना तरीका क्या होता है, अचर को इधर लाओ, अचर उधर रखो। तो 2x तो मेरे पास में है ही, y को इधर लाया तो माइनस का 1 और 1 उधर है ही। ये मेरे पास में होगी समीकरण नंबर भाई 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को बिल्कुल ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देख लो, मगन हो जाओ उनमें समीकरणों में। अब अगर समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखोगे तो आपको करना कौन से मेथड से, विलोपन विधि से। और विलोपन विधि क्या तात्पर्य है, किसी को विलोप करना, किसी को एलिमिनेट करना, किसी को डिलीट करना। कैसे पॉसिबल होगा सोचो। समीकरण नंबर 1 और 2 नजर आ रही है। अब समीकरण 1 और 2 की अगर मैं बात करूं तो 1 और 2 से मेरे को x y की वैल्यू चाहिए, वो भी विलोपन विधि से। यहाँ x का गुणा बोलो 1 है,
यह x का गुणांक 2 है। यहाँ मैं बात करूं तो -1 है, यहाँ पर भी -1 है। अच्छा, ये मामला बेटर है क्योंकि गुणांक सेम आ चुके हैं तो किसी से गुणा करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही गुणांक सेम है या मैं ऐसे बोलूं चिन्ह समान है, चिन्ह समान है, तो क्या करते हैं, घटाते हैं जोड़ते हैं। तो क्या करना, अपने को घटाना है क्योंकि गुणा क्या आ चुके हैं, सेम आ चुके हैं, तो किसी और से गुणा करने की जरूरत नहीं है अपने को। तो मैं काम कर देता हूं, समीकरण 1 और माइनस क्या कर देता हूं 2। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, चलो समीकरण 1 लिखो भाई, ये भी समीकरण 1, x माइनस वाई बराबर -2। समीकरण 2 क्या है मेरे पास में, 2x माइनस वाई बराबर क्या है मेरे पास में 1। अब दोनों की क्या कर रहा हूं मैं, बाकी कर रहा हूं। तो बाकी करूंगा तो यहां पर देखो प्लस का चिन्ह है, किसमें बदलेगा, माइनस में, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। सीख चुके हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अब सोचो x में से अगर मैं माइनस का 2x करूंगा तो माइनस x नहीं बचेगा क्या, सीधी बात है। तो ये तो हो गया माइनस का x, माइनस y है प्लस y है, क्या 0 हो चुका है क्या, तो इसको छेड़ना नहीं है, बराबर आ जाओ। ये माइनस का 2 है और फिर उसमें से एक घटाया तो क्या हो चुका है, माइनस का 3 हो चुका है। कहने का तात्पर्य जो अपने पास में x की वैल्यू आने वाली है, इसकी वैल्यू आने वाली है, x की वैल्यू वो क्या आएगी, यहां से सोचो। तो x बराबर मेरे पास में ये माइनस माइनस तो कट गया, माइनस माइनस ये +3 हो गया और x की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे पास में, 3 आ चुका है। तो x का मान 3 आ चुका है अपने पास में। अब किसका मान चाहिए भाई मेरे को, y का। तो y का मान कैसे निकलेगा, सोचो। x का मान कोई समीकरण में रखेंगे तो क्या, x का मान समीकरण कोई सी में भी रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, कौन से समीकरण में, समीकरण 1 में रखने पर रखो। देखिए समीकरण 1 कहां है मेरे पास में, ये भी x की जगह रखो 3 हो गया, माइनस का y बराबर में माइनस का कितना है भाई 2 है। अब मेरे को y की वैल्यू चाहिए, हाल फिलहाल अगर नहीं तो माइनस का y उधर रहेगा, 3 को उधर भेज दो तो -2 और माइनस का क्या हो चुका है 3, तो माइनस y बराबर माइनस का 5। तो y की वैल्यू क्या आनी है मेरे पास में, 5 आना है। y का मान क्या आ चुका है 5, x का मान पता चल गया, y का मान पता चल गया। अब x और y का मान अगर अपने पास में सही है गलत वो डिसाइड कर लेते हैं, कोई समीकरण में रख देते हैं। पहले में रखूं तो देखो 3 -5 -2 ये ठीक है। दूसरे में 3 दूनी 6, 6 -5 1 आ रहा है। और अति भिन्न बोलो, अति भिन्न, भिन्न मैंने क्या मानी थी, x बटा y मानी थी, तो अब क्या बन चुकी है, अति भिन्न बराबर 3 बटा क्या बन चुका है मेरे पास में 5। क्या उत्तर सही है, ऐसे चेक कर लिया। और ना प्रश्न से भी आप चेक कर सकते थे, कैसे, सोचो। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश मेरे पास में कितना आज 3, 3 में 1 जोड़ो कितना बनेगा 4, ठीक है भाई 4 बटा हर कितना है मेरे पास में 5, 5 में से 1 घटा दे तो 4, 4 बटा 4 बोलो क्या आ रहा है, क्या 1, क्या 1 आना चाहिए, क्या 1 आ रहा है, ठीक है। अब अंश में तो कोई चेंज नहीं करना, अंश मेरे पास में 3 है उसको छेड़ना ही नहीं, बटा हर में 1 जोड़ना है, 5 से कितना जगह 6, काटा पीटी की तो क्या हो गया 1 बटा 2, क्या 1 बटा 2 आ रहा है क्या, तो वह भिन्न क्या होगी, अतः भिन्न होगी 3 बटा 5। तो ये हो चुका है भाई अपने पास में सवाल नंबर कौन सा था, दूसरे का पहला सवाल जो बिल्कुल आसान सवाल था। देखिए टिको इसका या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट लो, देखें अब चले भाई अपने दूसरे सवाल में, ठीक है भाई। दूसरे का पहला हो गया, कौन सा था अपने पास में भिन्न वाला था, दूसरे की बात कर लेते ना। हाँ ये है अपने पास दूसरे का दूसरा सवाल। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, अपने को दोनों की आयु ज्ञात करनी है। क्या 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो गई। तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आता है तो हम एक बॉक्स बनाते, याद करो एक बॉक्स बनाते। तो पहले तो जरूर जो मेरे को चीज ज्ञात करनी, क्या चाहिए, नूरी और सोनू की आयु कितनी है, वर्तमान आयु। तो पहले तो उनको XY मान लो, तो लिखो माना नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु क्या मान लेता हूं मैं, नूरी की तो आयु मान लेता हूं बराबर में X वर्ष, ठीक है भाई। अच्छा
और उसकी और कौन है अपने पास में, सोनू। सोनू की वर्तमान आयु या एज बोल दो, वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं अपन, वाई वर्ष। ठीक है, दोनों की अलग अलग एज मान ली, एक ही एक्स मान ली, एक ही वाई। अब अपने बॉक्स बनाते हैं, याद करो वो बॉक्स कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का कोई बॉक्स होता है। देखो देखो इधर तो मैं लिख रहा हूं कौन है मेरे पास में, दोनों बताओ। एक तो है मेरे पास में नूरी, ये होगी मेरे पास में नूरी, और कौन है मेरे पास में, सोनू। ठीक है भाई, ये तो नूरी हो गई, ये कौन हो गई, सोनू। अब यहां लिखता हूं मैं वर्तमान आयु। ठीक है, यहां लिख रहा हूं मैं वर्तमान आयु। पहला बॉक्स बनेगा वर्तमान आयु का, बॉक्स नंबर सेकंड। चलो वर्तमान आयु बोल दो पहले, तो नूरी की वर्तमान आयु एक्स लिख देता हूं, और सोनू की क्या मानी है मैंने, वाई। प्रश्न को जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे आगे करते जाते हैं। अब आगे चलो, 5 वर्ष पूर्व, जैसे जैसे प्रश्न बोला तो यहां मैं लिख रहा हूं 5 वर्ष पूर्व आयु, वर्तमान आयु होगी 5 वर्ष पूर्व आयु। कितने वर्ष पूर्व की बात कर रहा है ये, 5 वर्ष पूर्व आयु। बताओ देते, आज अगर x साल की है वो, तो 5 वर्ष पहले कितने साल की रही होगी, x माइनस 5 साल की, सीधी बात है, x माइनस 5 की। आज ये y साल की है, तो आज के 5 साल पहले कितने साल की थी, y माइनस 5। ये वर्ष में है ना, ये वर्ष में है, और ये भी अपने पास में किस में है भाई, वर्ष में। ठीक है, आगे 5 वर्ष पहले आ गया। अब आगे वाला कौन सा बताना अपने को, देखो देखें आगे, 3 गुनी 10 वर्ष पश्चात, तो क्या लिखूंगा, 10 वर्ष पश्चात आयु, 10 वर्ष पश्चात आयु। 5 वर्ष पहले हो गया, वर्तमान हो गया। 10 वर्ष बाद की बात कर लेते हैं। 10 वर्ष बाद की बात करूं, जो आज x की है वो 10 साल बाद में x प्लस 10 की नहीं होगी क्या, जो आज y की है वो 10 साल बाद में y प्लस 10 की होने वाली है। तो ये मेरे पास में एक बॉक्स बन चुका है। अब बॉक्स के आगे सवाल बिल्कुल आसान हो जाएगा अपने ना, कैसे देखो, ठीक है, बॉक्स बन चुका है। इसको एक बार रिमूव कर देते हैं, इसका ये कोई पार्ट मतलब नहीं है। अलग अलग आयु लिख चुके हैं, कौन से साल कितने साल की थी, 5 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद की बात कर लो। अलग अलग आयु अपने पास में आ चुकी है भाई, ये हो गया। ये भी अपने पास में किस में है, वर्ष में है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, हाँ, इसको अब मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर रहा हूं ताकि मेरा प्रश्न आगे आ जाए। अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूं, प्रश्नानुसार जो चीजें हैं वो मैं लिखने वाला हूं, है ना। जो जो मेरे को प्रश्न बोलेगा उस हिसाब से मैं चलने वाला हूं। चलो आओ देखिए सवाल में, प्रश्नानुसार, किसके अनुसार, प्रश्नानुसार। कितनी समीकरण बनेगी मेरे पास में, 2 समीकरण, दोनों को सरल करना है। आ जाओ प्रश्न अनुसार। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, चलो यहाँ आओ, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या रही होगी, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु रही होगी मेरे पास में x माइनस का 5। ठीक बात है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु x माइनस 5 है। आगे, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। पहले बताओ सोनू की आयु क्या थी 5 वर्ष पूर्व, सोनू की आयु अपने क्या थी 5 वर्ष पूर्व, y माइनस का 5 नहीं थी क्या, ये तो है नूरी, ये है सोनू। अब देखो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी, 3 गुनी, ये 3 गुनी, ये बराबर। ठीक है, नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु की कितनी गुनी थी, 3 गुनी। हल्का सरल कर लेते हैं इसको, तो देखो देखें x माइनस का 5 बराबर हो गया मेरे पास में 3y माइनस 5 कितना हो गया 15। अब देखो देखें अचर पद, सॉरी चर पद को इधर, अचर उधर रखो, तो देखो देखें x तो है ही मेरे पास में, ये प्लस का है, इधर आया तो माइनस का 3y हो गया, ये माइनस का 15 और प्लस का कितना हो चुका है मेरे पास में 5। तो देखो देखिए x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, और समीकरण नंबर क्या दे देता हूं इसको मैं मेरे पास में 1। अभी तो 1 को सरल किया है। आगे तथा, ये तथा, आगे आपको देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 वर्ष के पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। पहले तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु
और 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु। लिख चुका हूं दोनों की आयु। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी, ये दुगुनी हो जाएगी, ये होगी। ये है अपने पास में नूरी, ये है सोनू, इसकी कितनी गुणी, दोगुनी किसकी आयु हो चुकी, नूरी की। सरल करो, 5 साल पहले तो 3 गुणी थी, अब 10 साल बाद में दुगुनी रही है। तो x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का कितना हो चुका है मेरे पास में 20। तो देखो देखिए, अच्छा इसको चलो इधर लाओ, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 कितना हो गया मेरे पास में 10। अरे उधर गया, ये होगी मेरे पास में समीकरण नंबर 2 हो चुकी है। समीकरण 1 भी आ गई, समीकरण 2 आ गई। दोनों को सरल करना है, विलोपन विधि पहले ही बोल चुका है, और सरल करके अपने को वैल्यू निकालनी। अब विलोपन विधि क्या होती है, किसी एक को डिलीट करना, या तो x पर या y को। अब कौन सा इजी लग रहा है वो सोचा। तो यहाँ x का गुणा 1 है या -3 है, 1 है या -2, ये गुणा सेम नहीं है क्या, चिन्ह भी सेम है, प्लस प्लस है, तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। चाहे तो समीकरण 1 में से 2 घटा दो, या 2 में से 1 को घटा दो, x मर जाएगा, y बच जाएगा, y की वैल्यू आएगी, y का मान कोई समीकरण में रख देंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में x की वैल्यू। तो ट्राई करते हैं भाई, किसी का भी मान आ जाए अपने, एक बार जुगाड़ हो जाएगा। तो देखो देखिए 1 मिनट में भाई इसको थोड़ा सा छोटा करने वाला ना, ठीक है। अब देखो देखिए मैं क्या लिखने वाला हूं, x माइनस 3y ये बराबर में है माइनस का 10। तो मैं क्या लिखूं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाओ देखिए समीकरण 1 क्या है मेरे पास में, x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10 है मेरे पास में, दोनों समीकरण है। अब घटा रहा हूं तो चिन्ह सुनना, घटा रहा हूं तो माइनस, घटा रहा हूं तो प्लस, घटा रहा हूं तो माइनस। अब सोचो देखिए x कैंसिल हो गया, माइनस का 3y में से घटाना था माइनस की 2y को, तो माइनस का 3y प्लस का 2y बोले तो माइनस का y, ये माइनस y आ चुका है, बराबर का चिन्ह। माइनस 10 में से 10 घटाऊंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये 20 हो गया है। तो बताओ देखिए यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई मेरे पास में 20, या 20 साल कह सकता हूँ, या 20 वर्ष कह सकता हूँ, ठीक है। अब y का मान को समीकरण रखना पड़ेगा, किसकी वैल्यू निकालने के लिए, x की। देखो देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, रखो देखिए समीकरण 1 का अपने पास में, ये ही समीकरण है, x की जगह x है, ये माइनस का 3 है, y की जगह 20 है, बराबर में माइनस का 10 है। तो देखो देखिए x ये माइनस का 20 या 60 हो गया, बराबर में माइनस 10 है ही। तो x की अगर मैं बात करूं तो क्या होने वाला है, x बराबर माइनस 10 प्लस का 60, तो x बराबर क्या जाएगा मेरे पास में 50 साल या वर्ष। तो ये आ गया अपने पास में x और y की वैल्यू। कॉपी करो देखिए, ये स्क्रीनशॉट लो देखिए इसका। क्या अपने पास में ये जो वैल्यू है वो सही है कि गलत है, वो कैसे डिसाइड करेंगे, उसको डिसाइड करने का अपने पास में तरीका क्या है, समीकरणों में चेक करो। पहली बात समीकरणों में चेक कर लेते, समीकरण का मेरे पास में एक ये रही, x की वैल्यू 50 माइनस 3, y की वैल्यू कितने भाई 20, ये रहा 20 है। तो 50 माइनस 60 माइनस 10, ठीक है। समीकरण 2 ये रही, 50 माइनस का 2, 20 में कितना हो गया 40 का 10 आ रहा, ठीक है। ऐसे डिसाइड और नहीं होता है तो प्रश्न पर पहुंचो। प्रश्न क्या मिला देखो देखिए, 5 वर्ष पूर्व नूरी, अभी नूरी कितनी है 50 साल की, एक बार लिखो देखिए, अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितने साल आई है मेरे पास में, नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष, ठीक है। और सोनू की वर्तमान आयु, और सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितने साल आई है 20 वर्ष, कितने साल की है 20 साल की। अब वैल्यू सही है कि गलत है वहां देखो, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु 5 वर्ष पहले कहीं ना कहीं 45 रही होगी, हाँ। और सोनू की आयु 5 वर्ष पहले कहीं ना कहीं कितनी रही होगी 15, क्या ये 3 गुना है, 15 से 45 हो चुका है। 10 वर्ष पूर्व है ये कहीं ना कहीं 40 रही होगी, 10 वर्ष पूर्व ये कहीं ना कहीं 10 रही होगी मेरे पास में। तो 10 वर्ष बाद की बात करें ना, 10 वर्ष बाद में 50 का 10 वर्ष बाद में 60 हो जाएगा अपने पास में। और अगर मैं बात करूं इसका 10 वर्ष बाद में तो ये 30 हो जाएगा, 30 दूनी 60, ठिकाना गुणा रह जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी।
तो ये हो चुका है अपने पास में दूसरा सवाल पहले का। दूसरा सवाल जो बिल्कुल आसान सवाल था। ठीक है भाई, टी पॉजिटिव इसको बिल्कुल आसान सवाल को आप आगे चले फिर अपन। ठीक है, ये भी होगा। तीसरे सवाल पर आ जाते हैं। पहला हो गया, दूसरा हो गया, कौन सा सवाल करना है अपने को? तीसरा। 4 5 2 सवाल और बचेंगे अपने ना। चलो तीसरे करो। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना, ये बहुत ही शानदार सवाल है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही शानदार सवाल है, कंपटीशन के लायक सवाल है, इसे बोल सकता हूं मैं। मोस्ट सवाल लगा इसको, मोस्ट सवाल, या ऐसे लिख लो MTR, मुझे तुरंत रटो। मतलब इस सवाल का जो अपने पास सॉल्यूशन है उसको माइंड में फिट कर लो पूरी तरीके से कि ऐसा ऐसा सवाल है तो ऐसे ऐसे करना है। अब देखो इसका बहुत ही शानदार तरीका मैं बताता हूं आपको, मेरे साथ बने रहना, छोड़ के मत जाना बस, ठीक है ना। चलो सोल्व कर लेते हैं। देखो देखिए क्या क्या करना है उस पर। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है बात है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के, उसको मेरे को मतलब नहीं, मेरे को क्या चाहिए? वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह क्या चाहिए मेरे को? संख्या ज्ञात कीजिए। अब संख्या कितने अंकों की? 2 अंकों की। तो 2 अंकों की संख्या कुछ इस तरह की होती है, 65 ले लो, 55 ले लो, 75 ले लो, 69 ले लो, आप 73 ले लो, 83 ले लो। कुछ इस तरह की नहीं होती क्या अपने पास में अंकों? 2 अंकों की संख्या कुछ इस तरह की होती है। तो इसमें एक होता है इकाई का अंक, एक क्या होता है? दहाई का अंक। तो मैं एक तो इकाई का अंक मान लूंगा, एक दहाई का अंक मान लूंगा, फिर उनको साथ में लिखने का तरीका जान लेंगे। तो देखो देखो मैं मान लेता हूं, माना इकाई का अंक, पहले इकाई का अंक मान लेते हैं। इकाई का अंक बराबर मैं मान लेता हूं x, और अपन को क्या माना? एक दहाई का अंक। दहाई का अंक बताओ क्या होगा मेरे पास में? अब सुनना भाई, इकाई का अंक आ चुका है, दहाई का अंक आ चुका है, तो वो संख्या क्या बनने वाली, इस पर विशेष ध्यान देना। पहली चीज अलग को सुनना, अगर कभी लिखा आ जाए अपने पास में 65, तो इसके बराबर में ये लिख सकता हूं क्या? 10 गुणा 6 प्लस 5, मतलब इकाई को तो 1 से गुणा करना, दहाई को 10 से, सैकड़ा को 100 से गुणा करना। इसी प्रकार लिखते हैं। मान लो कभी ये तरह दिया है तो क्या लिखते? सोचो, 10 गुणा 7 प्लस का 3, इकाई का अंक उसको 1 से गुणा किया, दाई के अंक को किससे गुणा किया? 10, जोड़ो 10 7 70 प्लस 3 73 हो रहा है। क्या मतलब 73 के बराबर ये लिख सकता हूं। किसी दिन आ गया अपने पास में 52, तो क्या लिखूंगा? सोचो 52 को क्या लिखूंगा? 10 गुणा 5, दाई के अंक को 5 से गुणा और प्लस इकाई के अंक को 1 से गुणा। इसी प्रकार सैकड़ा होता तो 3 से, सॉरी 100 से गुणा कर लेते हैं अपन। जब सैकड़ा की बात कर लेते हैं, सैकड़ा की बात करूं मैं तो ले लेते अपन 572 ले लेते हैं। तो सुनना 572 को लिखूंगा क्या मैं? सुनना, इकाई से स्टार्ट करूं तो 2 गुणा 1 लिखूंगा, इधर प्लस लगाऊंगा, 7 गुणा 10 लिखूंगा, और प्लस लगाऊंगा 5 गुणा 100 लिखूंगा। ये होता है इकाई का, ये दाई का, ये सैकड़ा का। तो देखो देखिए ये हो गया मेरे पास 500, ये हो गया मेरे पास में 70, ये हो गया मेरे पास में 2, तो 570 और ये 2 कितना हो गया? 572। तो इसी प्रकार अगर 4 अंकों की कोई संख्या आ जाती तो लास्ट में 4 से गुणा करते, जिस 4 अंकों की कोई संख्या लिख लेते हैं। 2 5 4 3, 2543 को लिखना, तो क्या लिखूंगा? इधर से स्टार्ट करूंगा, 3 गुणा 1 प्लस का चिन्ह, आगे बोलो 4 गुणा 10, ठीक है, प्लस का चिन्ह, आगे बोलो 5 गुणा 100, फिर आगे बोलो प्लस 2 गुणा 1000। तो सोचो 2000 2500 2500 2540 और 3 कितना हो गया? 2543 हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य मेरे पास में जो संख्या बनती है 2 अंकों की, उसको लिखने का तरीका सीखा हमने। तो एक लास्ट तरीका और सीख लेते हैं। कभी बाई चांस 92 आ गया तो 92 को हम क्या लिखने वाले थे? 10 गुणा 9 प्लस 2 नहीं लिखेंगे क्या? अरे ये लिखने वाले हैं। तो इसमें इकाई का अंक तो 2 है, दाई का अंक 9 है, उस संख्या को इस प्रकार लिखा जाता है। तो अब देखना, देखें मैं इसको क्या लिखने वाला हूं। मेरे पास इकाई का अंक कितना है? x है, दाई का अंक y है, अतः संख्या किस प्रकार की होने वाली है? सोचो बाई चांस इस प्रकार की संख्या है 52, तो क्या लिखेंगे? 10 गुणा 5 प्लस 2 गुणा 1 लिखेंगे। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? अतः संख्या बराबर 10 गुणा, किससे गुणा करते हैं? दाई का अंक 5 है, आज दाई का अंक कौन है? वो y है, प्लस का चिन्ह, इकाई का अंक कौन है मेरे पास में? x है, x को 1 से गुणा किया, x ही रहना है, तो संख्या क्या बन चुकी है? 10y प्लस क्या बन चुका है मेरे पास में? x। अतः संख्या चुकी है 10y प्लस में x। अब आगे बढ़ो भाई,
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। जैसे मैं बात करूं 5 और 4, इसमें अंक 2 है, तो 5 1 4 है, इन दोनों को जोड़ो, 5 + 4 कितना होता है 9। कहने का तात्पर्य अंकों का योग कितना है 9 है। जैसे कभी आ गया 9 और 3, बताओ देखिए अंकों का योग, केवल अंकों की बात कर रहा हूं, अंक कौन कौन से इसमें 3 और 9 है, अंकों का योग बोलो बाहर है। जैसे कोई सवाल आ गया अपने पास में आ गया 5 1 2, वो बोल रहा है केवल अंकों का योग बताओ आप, तो अंक कौन कौन से, एक तो 5 है, एक 1 है, एक मेरे पास में 2 है, 5 2 7 है, कितना होने वाला है 8। ऐसा सवाल आ गया 5 और 8 आ गया, तो अंकों का योग बोलो 8 और 5 कितना होता है 13, ये होता है अंकों का योग। इसी प्रकार यहां पर अतः प्रश्नानुसार, अतः प्रश्नानुसार अंकों का योग, अंकों का योग कौन है, अंक 2 है मेरे पास x और y, अंकों का योग बोलो x + y बराबर अंकों का योग कितना है मेरे पास में 9 आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न का, अभी खत्म नहीं हुआ, प्रश्न बहुत आगे है। अंकों का योग क्या मान चुका हूं मैं, x + y बराबर 9। आगे इस संख्या का 9 गुणा, कौन सी संख्या, ये रही संख्या, ये है मेरे पास में, इस संख्या का 9 गुणा, संख्या है मेरे पास में 10y + x का कितना गुणा मेरे पास में 9 गुणा संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुणा है। ये क्या लफड़ा कर दिया, संख्या के अंकों को पलटने पर संख्या के अंक कैसे पलटेंगे, सोचो। संख्या के अंक, जैसे मैं कभी लिख रहा हूं अंक पलटते 3 और 6 नहीं बन गया क्या, जैसे अंक 6 3 था, इसको पलटा तो 3 10 6 36 बन गया। जैसे कभी 73 लिखा था तो क्या बनने वाला 37, कभी मान लो 38 लिखा हुआ, अंक पलटने पर 83 बन जाएगा क्या, तो क्या बोला अंक पलट रहा हूं, सुनना अंक पलटने पर। जैसे मैं बात करूं 63 को क्या लिखते हैं, 63 को 10 गुणा 6 + 3 लिखते हैं। अब जैसे ही अंक पलटूंगा इनके तो 3 6 हो जाएगा, बराबर बोलो 10 गुणा 3 + का 6 बन जाएगा क्या। 63 को तो ऐसे लिखा गया, 36 को ऐसे, मतलब ये तो थी वो संख्या और ये थी अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या। अब बाई चांस मेरा सवाल कुछ इस तरह का आ जाए, सुनना। लेटेस्ट वो सवाल ऐसा है, कोई संख्या है मेरे पास में 75, 75 को क्या लिखेंगे पहले सोचो, 10 गुणा 7 + 5, इकाई के अंक को 1 से गुणा, दाई के अंक को 10 से गुणा, इसको अंकों को पलटो, अंकों को पलटने 5 इधर 7 इधर, क्या बढ़ेगा 57 बढ़ेगा। 57 बढ़ेगा तो क्या लिखूंगा इसको मैं, 10 दाई का अंक कौन है अभी 5 है, प्लस इकाई का अंक कौन है 7 है। तो कुछ क्लिक कर रहा है क्या, एक और उदाहरण से क्लिक कर देते हैं। जैसे आगे अपने पास में 92, क्या लिखेंगे 10 गुणा 9 + 2 गुणा 1 लिखूंगा, सीधी बात है। इसका अंक पलटो, क्या होने वाला है 2 और 9 इधर उधर हो गए। अब इकाई का अंक तो 9 बन चुका है, दाई का अंक 2 बन चुका है, तो 10 से गुणा 2 होगा, प्लस 9 से गुणा कौन होगा मेरे पास में 1 होगा। तो 10 9 90 2 92, 20 और 9 कितना होने वाला है 29। तो ये होता है अंक और अंकों को पलटने का तरीका। अब सुनना भाई, अब अगर मैं इसी उदाहरण से कंपैरिजन कर रहा हूं, इसी उदाहरण से, इसको मेरे साथ में रखना, इस उदाहरण को, मेरे पास में जो संख्या है वो कौन सी है 10y + x है, ठीक है। मेरे पास में संख्या ऐसी है, अंक पलटने पर ऐसी बनी है, सुनना। संख्या ये थी, अंक पलटने पर ये बनी है, मतलब 10 में तो चेंज नहीं हो रहा, 10 में चेंज नहीं हो रहा, ये इधर उधर चेंज हो रहे हैं 2 और 9। तो आज y की जगह कौन बैठ जाएगा x, और x की जगह कौन बैठ जाएगा मेरे पास में y। संख्या चेंज इसी प्रकार से होती है। जैसे मैं बात करूं 98 की, तो 98 को क्या लिखेंगे 10 × 9 + 8 लिखेंगे, और जैसे ही चेंज करूंगा तो 8 9 बन जाएगा, और चेंज करने पर 10, 9 की जगह कौन बैठने वाला है 8, और 8 की जगह कौन बैठने वाला है 9। कहने का तात्पर्य ये दोनों संख्या इधर उधर बदल जाती है, 10 वहीं का वहीं रहता है। जैसे देखो देखिए, क्या 10 तो हिला नहीं ना, 10 तो नहीं हिलाना, 9 की जगह कौन आ गया 8 आ चुका है, सॉरी हाँ 9 की जगह मेरे पास में कौन आ चुका है 8 आ चुका है, 8 की जगह कौन जा चुका है 9, 8 आ चुका है 9 की जगह, और 9 की जगह 8 की जगह कौन जा चुका है 9। तो सिमिलरली अगर संख्या मेरे पास में 10y + x है, तो अंक पलटने पर जो संख्या बनेगी वो 10x + क्या बनने वाली है y। इसका उदाहरण में बहुत सारे बता चुका हूं आपको। तो संख्या अगर 10y + x है तो अंक पलटने पर 10x + क्या बन जाएगी मेरे पास में y। तो देखो पहले तो यहां लिख रहा हूं, क्या संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, पहले इतना ही लिख रहा हूं, अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी बताओ, अंक पलटने पर बड़ी संख्या क्या होने वाली है
x इधर आ जाएगा 10x प्लस क्या बन जाएगा मेरे पास में y। नाउ प्रश्नानुसार ये समीकरण 1 दे देना इसको, आगे और प्रश्नानुसार एक बार लिख देता हूं। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इस संख्या का 9 गुना, जो सबसे पहले संख्या मानी थी वो थी 10y प्लस में x, इस संख्या का कितना गुना मेरे पास में 9 गुना 10y प्लस x का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर क्या बनेगा 10x प्लस y, अंकों को पलटने पर बड़ी संख्या का कितना गुना है, 2 गुना है। सवाल आराम से समझो, इस संख्या का 9 गुना, अंकों को पलटने पर ये संख्या बनी थी, इसका कितना गुना है, 2 गुना है। गुना करो 10 9 90y प्लस का 9x बराबर में 20x प्लस में 2y। ठीक है भाई, 90 हो गया प्लस 9 हो गया 20 हो गया प्लस का 2y हो गया। चलो हाँ, इधर लाओ या उधर ले लो, अपने एक ही बात है, कहीं से भी ले जा सकते हैं इनको। तो देखो देखिए क्या बनने वाली अपने पास में संख्या 10y प्लस x, एक काम करें 90 प्लस 9 20 प्लस 2 हो गया। एक काम करो इधर लाओ, पहले एक बार इधर लाओ, है ना। तो देखो 90y तो अपनी जगह ही, प्लस का 9x अपनी जगह है, माइनस 20x हो गया, माइनस का 2y हो गया, बराबर में क्या हो गया मेरे पास में 0। ठीक है भाई, अब अपना देखना जुगाड़ क्या है। 90y माइनस 2y, 90y माइनस 2y शायद 88y हो चुका है अपने पास में। 90y माइनस 2y 88y हो गया, माइनस का चीज माइनस 20 प्लस 9, माइनस 20 प्लस 9 माइनस का 11 बराबर 0 नहीं हो गया क्या भाई, सीधी बात ये होगी, ये हो गया 88, 9 माइनस 20 माइनस का कितना हो चुका है 11। अब देखो देखें, अब मैं इसको उधर ले जाता हूं 11x को, तो 11x 88 को उधर ले जाता हूं माइनस 88y बराबर में मेरे पास क्या हो चुका है 0। कुछ कॉमन आ रहा है यहां से, क्या कॉमन आ रहा है वो सोचो। कॉमन की अगर मैं बात करूं तो 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन है, यहाँ तो x बच गया, यहां मेरे पास में 8y बच गया, बराबर में क्या हो गया मेरे पास में 0। तो 11 तो गया 0 में, x माइनस 8y बराबर क्या बन चुका है 0, और ये आ चुकी है मेरे पास में समीकरण नंबर 2। ठीक है, 2 समीकरण बन चुके हैं मेरे पास में। अब दोनों समीकरणों को सरल करना है और x और y का क्या निकालना है मेरे पास में, मान निकालना है। तो दोनों समीकरणों को सरल कैसे करेंगे, सोचो दोनों समीकरण क्या है मेरे पास, पहले वो डिसाइड करो। समीकरण 1 में x का गुणा 1 है, y का भी 1 है, 2 में 1 है माइनस 8 है, तो कहने का मतलब घटा दे, सेम चीज है x मत जाएगा। तो देखो देखिए क्या लिखने वाला हूं मैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटाओ देखिए पहले ऊपर आएगी समीकरण 1 x प्लस y बराबर 9 है, समीकरण 2 क्या है मेरे पास में x माइनस 8y बराबर 0 है। ज्यादा घबराओ मत, गलत आएंगे तो वापस चेक करना का है अपने पास तरीका। घटा रहा हूं तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है भाई, x x कैंसिल हो गया, y प्लस 8y 9y बन चुका है। ठीक है, और इधर 9 है मेरे पास में, तो y बराबर बोलो 9/9 बोले तो 1, तो y की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे पास में 1 आ चुका है। अब आगे y की वैल्यू 1 आ चुकी है, फिर आगे है y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, देखिए y का मान क्या है मेरे पास में, 1 मिनट इसको थोड़ा इरेजर कर देते हैं यहां से, ये जगह उधर चला गया बेचारा ना, रखने पर रखो, देखिए y का मान समीकरण 1 में, ये भी समीकरण है, x की जगह x है, y की जगह 1 है, बराबर में 9 है, तो x बराबर क्या आएगा 9 माइनस 1 बोले तो कितना आ चुका है मेरे पास में 8। 9 माइनस 1 कितना होता है 8, यहां से भी चेक करो 1 है 8 आ रहा है। ठीक है, वैल्यू सही है गलत वो तो यहां समीकरण उसका हल फिलहाल डिसाइड हो गया। मेन मुद्दा अपने को यहां से होगा, दोनों का योग भी 9 हो रहा है, अतः संख्या सोचो संख्या क्या है मेरे पास में, क्या है 10y प्लस x, तो 10y की जगह 1 प्लस x की वैल्यू कितनी है 8 है, तो सोचो कितना हुआ 10 प्लस 8 कितना होता है भाई 18 नहीं होता क्या, 10 प्लस 8 कितना होता है 18 होता है। भाई का मान 1 आया था, x का मान 8 आया था, 10 8 18 हो गया। उत्तर सही है कि गलत को यहां से डिसाइड हो जाएगा क्या, दोनों अंकों का योग देखो, देखिए 1 और 8 कितना होता है 9, यहां तक ठीक है। इस संख्या का 9 गुना किसका 18 का 9 गुना, 18 का 9 गुना, 18 नाम सोचना, फिर अपने पास में 18 नाम कितना होता है 162 होता है, 18 नाम 162 होता है, फिर इसका ये 9 गुना हो चुका है, बराबर संख्या के अंकों को पलटने पर, अंक पलटते साइड 81 बढ़ जाएगा, 8 इधर आ जाएगा, अंकों को पलटने बड़ी संख्या का कितना गुना है 2 गुना, 81 को 2 से गुना करो,
ये हो गया 2 और 8 दूनी कितना हो गया 16, इधर भी 162, इधर भी 162। कहने का तात्पर्य जो उत्तर आया वो मेरे पास में एकदम क्या है भाई, सही है। और ये हो चुका है अपने पास में सवाल नंबर कौन सा भाई, तीसरा, जो बहुत ही आसान सवाल था परंतु सवाल बहुत शानदार था। इस टाइप का एक उदाहरण करेंगे तो और पूरा क्लियर हो जाएगा। हाल फिलहाल इस सवाल का आप स्क्रीनशॉट लो, आगे की इसमें 2-3 सवाल और बचे होंगे, उन पर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक इन सवालों के साथ बने रहना और बहुत बढ़िया तरीके से इन सवालों को मिलना। बहुत बहुत धन्यवाद।